गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हम लोग अनंता रेस्टोरेंट में, जो कि हमारा प्योर वेज रेस्टोरेंट है, हमारा आजमगढ़ के अंदर, ठीक है। और जो अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है वो चल रही है हमारी फूड सेफ्टी की। और अभी जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा बी फूड सेफ। अगर हमें किसी भी खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है या सेफ रखना है तो किस प्रकार से हम लोग रख सकते हैं। यहाँ पे 4 टेक्निक हमारी होती हैं जिनके के द्वारा किसी भी खाने को हम लोग लंबे समय तक, ठीक है, रख सकते हैं सुरक्षित, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हमारे को क्लीन करना, ठीक है। कोई भी अगर हमारा फूड है, अगर हम उसको क्लीन करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हमारी कोई भी बाहर से सब्जी आ रही है, ठीक है, हमारा मीट आ रहा है, ठीक है, कोई फ्रूट्स आ रहे हैं या नॉनवेज आ रहा है। नॉनवेज तो है नहीं यहाँ पे, बट अगर कुछ भी आ रहा है, अगर हम लोग उसको क्लीन करके रखते हैं तो जो उसकी सेल्फ लाइफ है वो हमारी बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास अगर टमाटर आए, जिसमें से कि मेरे 1 किलो टमाटर आए, जिसमें कि मेरे 200 ग्राम या 150 ग्राम अगर ख़राब थे, अगर मैं उनको सेम रखूँगा, सेम जो अच्छे टमाटरों के साथ रखूँगा, तो कुछ समय के बाद जो मेरे अच्छे टमाटर है वो भी मेरे ख़राब हो जाएंगे। वहीं मैं अगर टमाटर को सेपरेट करूँगा, कहने का मतलब है कि मैं उनको क्लीन करूँगा, अच्छे और बुरे को सेपरेट में कर दूँगा, तो मेरे जो टमाटर है, ये जो मेरा फूड है मेरा, वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। दूसरा मेरा यहाँ पे मेरा है सेपरेट का मतलब है कि हमको सब चीज़ों को हमको अलग रखना है, ठीक है। जैसे हमारा कुक्ड फूड और अनकुक्ड फूड को हमको अलग रखना है, ठीक है। रॉ फूड को और जो हमारे ऑपरेशन चल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ठीक है। रॉ फूड को और कुक्ड फूड को अलग रखना है, ठीक है। इसके अलावा वेज को, नॉन वेज को हमको सेपरेट रखना है। इसके अलावा जैसे हमारे अलग अलग होते हैं, जैसे हमारा ग्रॉसरीज होता है, इवन हमारा केमिकल्स होता है, तो हर किसी को हमको सेपरेट करके रखना है। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास ट्रे है, ठीक है, और यहाँ पे मैं पनीर को मैरिनेट करता हूँ, और दूसरा मेरा कुछ पनीर है जो मेरे पास बचा, कच्चा पनीर है, तो मुझे जो कच्चे पनीर को और जो मैरिनेटेड पनीर को, दोनों को मुझे सेपरेट रखना है, एक जगह मुझे नहीं रखना है। तीसरा, यहाँ पे मुझे कुक करना है। अगर मुझे खाने को लंबे समय तक रखना है तो मुझे खाने को कुक भी करना पड़ेगा। कुकिंग से क्या होता है, उसकी जो सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अगर मैं किसी खाने को कुक करता हूँ और मैं उसको फ्रिज के अंदर रखता हूँ, ठीक है, जो फूड सेफ्टी का हमारा रूल है, तो 3 दिन तक वो ईजिली हम लोग रख सकते हैं। फ्रिज का टेम्परेचर हमारा 4 डिग्री से कम होना चाहिए। वहीं अगर मैं कुक करने के बाद उसको फ्रोजन करता हूँ, पूरे जो हमारे हेसएप के रूल, फूड सेफ्टी के रूल मैं फॉलो करता हूँ, तो मैं आराम से उसको 2 महीने तक मैं रख सकता हूँ। सबसे लास्ट है मेरे यहाँ पे चिल, ठीक है। अगर और भी मुझे खाने को लंबे समय तक रखना है तो मुझे उसको चिल करना पड़ेगा। चिल का मतलब क्या होता है, मुझे उसको फ्रिज के अंदर रखना पड़ेगा 4 डिग्री के अंदर। 4 डिग्री के अंदर मैं, जो हमारे नॉर्मल फ्रिज होते हैं वहाँ पे हम लोग 2 या 3 दिन तक रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे उसे लंबे समय तक रखना है तो मुझे उसको फ्रोजन करके रखने का, ठीक है। जैसे कि मेरी फ्रेंच फ्राई होगी, ठीक है, या हम लोग अपने जो फॉर एग्जांपल के लिए चिकन को कुक करते हैं, चिकन टिक्का वगैरह हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा पैकेट्स में हमारे आते हैं, हमारे कोल्ड कट्स आते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम तक हमारे वहाँ पे चलते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये ट्रेनिंग समझ आई होगी, आप लोगों को भी इसका जो यूज़ करना है अपने किचन के अंदर। थैंक यू।